तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेटा फिर से अवर गुरुकुल में। तो आज लेके आए हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3 का विलोपन विधि। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में क्या है, विलोपन विधि। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। देखो, हमें क्या है, दो समीकरण दे रखे हैं और हमसे कहा है कि इसमें से हम x और y की वैल्यू निकालनी है और हमें वो विधि यूज करनी है, विलोपन विधि। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आज सीखते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलो, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दो समीकरण दे रखे हैं। ठीक है ना, इनको हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और वो विधि हमें यूज करनी है विलोपन विधि से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विलोपन विधि से निम्न के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमसे कहेगा विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से हमें कैसे निकालने हैं। देखो, x और y दे रखे हैं, ये दोनों समीकरण दे रखे हैं। हमें हमें क्या करना है, x की या y की किसी को भी मतलब कि बराबर करना है। या तो x वाले पद को बराबर कर लो या y वाले पद को बराबर कर लो। यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है। तो ये कैसे है, बराबर नहीं है। यहाँ पे तो 1x है, यहाँ पे 2x है। यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 3y है। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें उस समीकरण में मल्टीप्लाई करके दोनों को बराबर कर लेना है। या तो x वाले को कर लो या y वालों को कर लो। तो देखो, हम करते हैं x वाले को। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले समीकरण में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाएगा। तो ये वाला और ये वाले कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो देखो, इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर सेकंड। हम कह रहे हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं बेटा, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस, इसमें पूरे में होगा, ठीक है, 2y बराबर में 10। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये x x के क्या हो गए, अब यहाँ पे बराबर हो गए, तो हम इनको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं बेटा, माइनस। हम कहेंगे समीकरण 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, 2 को घटाने पर। तो देखो, समीकरण 1 क्या है, 1 में से नहीं, इसको भी नया नाम दे दो। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। तो हम 3 में से 2 को घटा रहे हैं, ठीक है ना। 2x प्लस 2y बराबर 10, ये वाला समीकरण यहां लिख लिया। इसको इसके नीचे लिख दो, 2x माइनस 3y बराबर 4। देख बेटा, जब हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो साइन है ना नीचे वाले समीकरण के, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा बेटा प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। ये जब माइनस करते हैं तो साइन हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 2 में से 2 जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, 2y और 3y कितनी हो जाएंगी, 5y। यहाँ 10 है और यहाँ 4 है, 10 में से 4 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 6। ठीक है, यहां से तुम देखो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि y बराबर क्या बचा, 6/5। ये गुणा में था, ये कहां चला जाएगा, भाग में। तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू कैसे निकालनी है, y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, तो वहां से क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो, हम समीकरण 1 में जा रहे हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कह रहे हैं हम, कि हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5। तो हम यहां से कह सकते हैं x बराबर, y को दूसरी साइड ले जाओ तो माइनस की, यहाँ पे प्लस की थी, यहां से क्या हो जाएगी, माइनस की 5 माइनस y की वैल्यू क्या निकली थी, 6/5। ठीक है, इसका क्या लेना है हमें, एलसीएम लेंगे।
तो 5 आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो x बराबर 25 में से 6 माइनस करेंगे 19/5। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। मेन काम क्या होता है कि यहाँ पे x वाला पद या y वाला पद किसी भी पद को बराबर कर लो। बराबर करने के बाद वो क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब हम उनको घटाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू निकलेगी किसी भी एक पद की, x की या y की निकलेगी, उसको किसी भी हम एक या दो में रख के x की या y की वैल्यू और निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बेटा। यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये हमें दो समीकरण दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि इनमें से किसी या तो x वाले पद को बराबर कर लो या y वाले पद को बराबर कर लो। किसी एक को बराबर कर लो तो वहां से हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नाम दे देते हैं इन्हें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो देखो सबसे पहले देखो आसान किस में पड़ेगा हमें, 3x ये 2x। तो हमें क्या करना है, अगर इनको बराबर करेंगे तो ऐसे तो बराबर होंगे नहीं, इसको 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो y वाले पद को देखते हैं, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें यदि हम 2 से गुणा कर दें तो ये भी 4y हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करना है, 2 से गुणा करना है, 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो देखो 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसमें मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 से। ऐसे दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, एक स्टेप बढ़ जाएगी आपकी। 4x माइनस 4y बराबर 4, ये हो गया। अब ये एक नया समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 3। तो हमें क्या करना है बेटा, अब इस समीकरण में से या तो इसको करो, तो देखो ये माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो इनको जोड़ दो। क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण 1 व 3 को जोड़ने का। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 3x प्लस 4y बराबर 10। यहां से दूसरी लिखेंगे तीसरा समीकरण, 4x माइनस 4y बराबर 4। एक बात ध्यान रखनी है, जब हम समीकरणों को जोड़ते हैं तो वहां पे साइन चेंज नहीं होंगे, जब हम घटाते हैं तो वहां पे साइन चेंज होते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, यहाँ पे जोड़ा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइन अपोजिट है, एक जैसे नहीं है ना, साइन अलग अलग है, तो हम वहां पे जोड़ेंगे। साइन जब एक जैसे हैं तो उन्हें वहां पे माइनस करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो 3 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा, 7x। ये 4 और ये 4 एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे क्या बचा, बराबर 10 और 4 14। यहां से देखेंगे x बराबर 7 गुणा में था, इधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा बेटा डिवाइड में। यहां से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार, मतलब x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2। ठीक है, अब x की जो वैल्यू है आप चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, समीकरण 1 ले लो या 2 ले लो, समीकरण 1 से। एक क्या कह रहा है हमारा, 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू है तो x को दूसरी साइड भेज देते हैं, y की निकालनी है हमें, -3x, y बराबर 10 माइनस 3x अपॉन में 4। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रख रहे हैं। तो इसको लिख दो, आप लिखना चाहो तो x बराबर 2 का मान रखने पर, तो रखो।
y बराबर 10 माइनस 3 गुणा में 2 बट्टे में 4। तो यही कर लेते हैं। 10 माइनस 3 का 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 अपॉन में 4। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेंगे बेटा 4, काटेंगे 4 एकम 4। तो y की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, y बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें क्या करना है, बस समीकरणों को x का पद या y का पद उसको एक बार बराबर कर लो, जोड़ने की जरूरत है उन दोनों को जोड़ दो, घटाने की जरूरत है उन दोनों को घटा दो। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू उसमें रखने के बाद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। तो देखो बेटा, हमें दो समीकरण दे रखे हैं यहाँ पे, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस 7। ठीक है, तो करना क्या है, पहले तो इनको सही ढंग से जमा लेते हैं। x और y के एक साइड ले लो और दूसरे पद को उधर ले लो। देखो हमें क्या करना है बेटा, 3x ये माइनस 4 है ना, इसको इधर भेज दो, हमें समीकरण सही मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको इधर भेज दिया। इसमें देखो y इधर साइड है तो y को इधर ले आओ, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब कह सकते हैं हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको इस प्रकार हमें अरेंज कर लेना है, x और y के एक साइड रख लेने और जो बिना एक्स वाई वाले पद हैं उनको दूसरी साइड रख लो। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले देखना है इनको बराबर कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पे x का पद देखें 3x है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है, तो इनको बराबर x वाला आसान लग रहा है क्योंकि यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते तो 9 हो जाएगा ये। ठीक है, तो क्या करना है, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में किससे, 3 से, 3 से गुणा करने पर। तीन से गुणा करते हैं, चलो देखो इसमें गुणा करेंगे, 3x का क्या हो जाएगा 9x, यहाँ पे करेंगे तो 15y और वहां पे करेंगे तो 12। ठीक है, ये नया समीकरण बन गया, इसको 3 नाम दे दो, समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है बेटा, देखो 9x यहाँ पे देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, मतलब एक जैसे, एक जैसे, तो हमें क्या करना है, वहां पे दोनों को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसे साइन जब होते हैं, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, तो वहां पे माइनस कर दो, माइनस माइनस के तब भी माइनस कर दो। अगर एक दूसरे के विपरीत है, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों को जोड़ दो क्योंकि वो खुद ही कट जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों कैसे हैं, सेम है, यहाँ भी प्लस का है यहाँ भी प्लस का है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो बड़े में छोटा कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, तो घटाओ 9x माइनस 15y बराबर 12। दूसरा समीकरण लिखो 9x माइनस 2y बराबर 7। करते हैं, देखेंगे, देखो माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये तो खत्म। माइनस 15 में से प्लस के 2y घटाओ तो माइनस के बचेंगे बेटा 13y बराबर 12 में से 7 माइनस करो तो बचेंगे 5। ठीक है, यहां से यदि हम y की वैल्यू निकालते हैं तो 5, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा बेटा भाग में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5/13। ये y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इस वैल्यू को उठा के आप किसी भी समीकरण में रख दो तो वहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। किससे करोगे बताओ, तो यहाँ पे करते हैं समीकरण, यहाँ पे कर लेते हो, समीकरण 1 से कर लो, समीकरण
1 से किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू आई है, x की चाहिए हमें, तो x वाले पद को देखो 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5 को उधर भेज दो तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा। यहां से x है तो इसको 3 को भी भेज दो, अपॉन में 3 पहुंच जाएगा, x बराबर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस में 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या थी, माइनस 5 अपॉन में 13 बटे में 3। हमने यहाँ क्या करा है, यहाँ पे हम साइड में लिख सकते हैं x बराबर है y बराबर माइनस 5 बटे 13 रखने पर, ठीक है। तो देखो ये तो हो जाएंगे 25, 25 बटे में 13, दोनों का क्या लेना है, एलसीएम, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 13 चौके 52 माइनस 25 बटे में 13, और नीचे क्या है 3, ये 3 को हम कहाँ लिख सकते हैं, इसी के साथ गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा बेटा, 52 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 27 बटे में 39। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू। तो हमारे पास ये y की वैल्यू आई थी और वो x की आ गई, मतलब x बराबर आया 27 बटे में 39 और y बराबर आया था माइनस 5 बटे में 13। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है, ठीक है ना। कैसा भी क्वेश्चन हो, हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन बराबर कर लेना है, x या y के किसी भी एक पद को बराबर कर लो, दोनों को जोड़ने की जरूरत है जोड़ दो, घटाने की जरूरत है घटा दो, ठीक है ना। तो वहां से सॉल्व करते लाएंगे, तो यहाँ से देखो सॉल्व करा, यहाँ से किसी एक की वैल्यू मिल जाएगी हमें, यदि हमने x को बराबर किया है तो y की मिल जाएगी, y के बराबर किया है तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक वैल्यू निकलने के बाद उससे एक समीकरण या दो समीकरण में रख देंगे, रखने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है बेटा। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करें, और आपके एग्जाम जो अभी 22 फरवरी को डेट फिक्स हो चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं एग्जाम, तो बेटा अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, अच्छी मेहनत करें, अच्छे नंबरों से पास हों।